राष्ट्रपति बोली, झारखंड आकर लगता है अपने घर आ गई। रांची सीओजी के दीक्षांत समारोह में हुई शामिल 3 बेस्ट स्टूडेंट को देंगी चांसलर मेडल। झारखंड में 1 दिवसीय दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड के तीसरे दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट शामिल हुई। दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने युवा, देश के विकास, महिलाओं के विकास पर अपनी बात रखी। उन्होंने झारखंड की कला संस्कृति की तारीफ करते हुए सबके विकास की बात की। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि बाबा बैद्यनाथ के क्षेत्र में आकर प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आपके कैंपस के पास ही स्वर्ण रेखा नदी बहती है। ऐसा माना जाता है कि उसके जल के सेवन मात्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है। मुझे विश्वास है कि आज विद्यार्थी जीवन से निकलकर चुनौती भरे जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमर गांव हमर किसान, किसानों का 2 लाख तक लोन माफ। एनपीए खाता धारक भी शामिल होंगे। 3.5 लाख अबुआ आवास बनेंगे। 4,831.83 करोड़ का बजट प्रावधान। 2030 तक अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए करने की तैयारी। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यह पिछले वर्ष से 10.72% ज्यादा है। पिछले वर्ष 1,16,418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। बजट में सरकार ने गाँव, ग्रामीण और किसान पर फोकस किया है। किसानों की ऋण माफी को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस योजना में एनपीए खाता धारक किसान को भी शामिल करने का भी योजना है। झारखंड में बिजली 7.66% हुई महंगी। ग्रामीण को 6 रुपया 30 पैसे और शहरी कस्टमर को लगेंगे 6 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट। विद्युत नियामक बोर्ड ने जारी की नई दर। झारखंड में बिजली की दरें एक बार फिर बढ़ाई गई हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपया 30 पैसा प्रति यूनिट की दर से बिजली बिल का भुगतान करना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को 6 रुपया 65 पैसा प्रति यूनिट की दर से देने होंगे। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग की ओर से बिजली की नई दरें घोषित कर दी गई है। बिजली की दरों में बढ़ोतरी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ता, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल उपभोक्ताओं के लिए बढ़ाया गया है। इसके पहले नियामक आयोग की ओर से 1 जून 2023 को बिजली की दर में बढ़ोतरी की गई थी। इस बार बढ़ाई गई बिजली की दरें 1 मार्च 2024 से लागू होंगी। चतरा में लापता बच्चे का शव कुएं से बरामद। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका। 2 दिन पहले जमीन विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित लावालोंग थाना क्षेत्र के लमटा गांव में कुएं से 6 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया है। शव इसी गांव के सिकंदर साहब के बेटे अभिनंदन कुमार की है। अभिनंदन बीते 2 दिनों से लापता था। परिजनों ने लावालोंग थाना में शक के आधार पर अपहरण का मामला दर्ज कराते हुए पुलिस से खोजबीन की गुहार लगाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद लापता बच्चे की तलाश में जुट गई थी। लमटा गाँव के ग्रामीण भी अपने स्तर से बच्चे की खोजबीन में लगे हुए थे, लेकिन बच्चे का कहीं सुराग नहीं मिल रहा था। दुमका में प्रेमिका उसकी मां को जलाया। असम का है प्रेमी। लिव इन में रहने के बाद घर आ गई थी। दुमका जिले में एक बार फिर से पेट्रोल कांड हुआ है। मसलिया थाना क्षेत्र के सीतासाल गांव में एक सनकी युवक सुनीराम बास्की ने अपनी प्रेमिका मेरिका हेमरम उसकी मां बड़की मुरमुर पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। दोनों की हालत गंभीर है। उन्हें फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने असम के बोंगाई गाँव निवासी सुनीराम को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बन्ना गुप्ता ने कहा, विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए पीएम का आभार। रिम्स की एकेडमिक बिल्डिंग में हुए ऑनलाइन शिलान्यास कार्यक्रम में प्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह कांके, विधायक समरी लाल भी शामिल हुए। मंत्री ने राज्य हित में विभिन्न स्वास्थ्य परियोजनाओं के शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि हमें तत्परता के साथ कार्यों को करते हुए लक्ष्य को प्राप्त करना है। कोविड के दौरान रिम्स के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों ने जिस तरह अपनी सेवा दी, उसकी कितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। भविष्य में यहाँ सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। झारखंड में ग्रीन राशन कार्ड का दायरा बढ़ेगा। 5 लाख नए लोग जुड़ेंगे। अभी 20 लाख लोगों के पास है ग्रीन राशन कार्ड। झारखंड सरकार नए वित्तीय वर्ष में गरीबों को बड़ा तोहफा देगी। अनाज के बिना कोई भूखा न रहे, इस थीम पर चलते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य के 5 लाख और लोगों को ग्रीन कार्ड से जोड़ने की योजना बनाई है। विधानसभा में 27 फरवरी को पेश होने वाले बजट में इसकी घोषणा हो सकती है। इस योजना के लागू होने के बाद राज्य में ग्रीन कार्ड धारियों की संख्या बढ़कर 25 लाख हो जाएगी। जब ग्रीन कार्ड योजना शुरू हुई थी तब इस योजना के तहत 15 लाख लोगों को पीडीएस का राशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था। इसके बाद सरकार ने पिछले साल बजट में 5 लाख नए लोगों को इस योजना से जोड़ा गया।
विकसित भारत का विकसित रेलवे 2047, पीएम मोदी ने झारखंड को दी नई सौगातें। लोकसभा के आम चुनाव और झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड को 600 करोड़ रुपए के रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत झारखंड के 18 स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। योजना के तहत झारखंड के 44 रोड, ओवरब्रिज और अंडरपास भी बनेंगे। विकसित भारत का विकसित रेल 2047 योजना के तहत झारखंड रेल मंडल के 44 स्टेशनों का उन्नत होगा। पीएम मोदी ने झारखंड को भारतीय रेल से जुड़ी सौगातें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी। अबुआ आवास में भी भ्रष्टाचार के आरोप, वीडियो तक पहुंची शिकायत, बगैर सर्वे खास लोगों को दिया जा रहा लाभ, मांगे जा रहे पैसे। झारखंड सरकार गरीबों को आवास देने के लिए जोर शोर से अबुआ आवास योजना का प्रचार प्रसार कर रहा है। अब इस योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने लगी है। जामताड़ा जिले के कुशबेड़िया ग्राम पंचायत के ग्रामीणों ने अबुआ आवास योजना में पंचायत सचिव, पंचायत के मुखिया तथा पंचायत समिति सदस्य पर गलत तरीके से आवास आवंटन करने का आरोप लगाते हुए जामताड़ा बीडीओ ने शिकायत की है। पलामू में झोला छाप डॉक्टर का अपहरण, मरीज दिखाने के बहाने आए अपराधी गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले गए, पुलिस जांच में जुटी है। पलामू में एक झोला छाप डॉक्टर का अपहरण कर लिया गया है। मरीज दिखाने के बहाने अपराधी आए थे और ग्रामीण चिकित्सकों को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाकर ले गए। घटना सोमवार रात की है। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के ऊपरी कला गांव निवासी ग्रामीण चिकित्सक रहमान अपने क्लिनिक में मरीज देख रहे थे। तभी 3 लोग 4 पहिया वाहन से आए। रहमान से कहा कि गाड़ी में गंभीर स्थिति में मरीज है। जब रहमान मरीज को देखने गाड़ी के पास आए तो अपराधी उनका अपहरण कर फरार हो गए। झारखंड के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषाओं की होगी पढ़ाई, शिक्षकों की होगी नियुक्ति, सीएम चंपई सोरेन ने दिए निर्देश। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में मंगलवार को अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई को प्रोत्साहन देने के लिए अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में जनजातीय भाषा की पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू हो। आप सभी इसे सुनिश्चित करें। इसके लिए शीघ्र जनजातीय भाषा के विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति करें। समृद्ध जनजातीय भाषाओं को प्रोत्साहन देना राज्य सरकार का लक्ष्य है।